हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय भार किसे कहते हैं, या वायुमंडलीय भार से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुमंडलीय भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब प्रवणता किसे कहते हैं, या दाब प्रवणता किसे कहते हैं। तो दो समदाब वाला समान दाब वाली रेखाएं जो दो बिंदुओं के मध्य वायु दाब में परिवर्तन होता है उसे वायु दाब प्रवणता कहते हैं। या इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समदाब किसे कहते हैं, या समदाब रेखा क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो कल्पना के आधार पर जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या बोलते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। या फिर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलती हुई खींची जाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। ये समान अंतराल पर खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो ऊपरी क्षोभमंडल के पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ी तेज गति से निरंतर लगातार चलने वाले सकड़े होता है कम क्षेत्र में वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई उष्ण कटिबंध चक्रवात से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं। तो ये चक्रवाती वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनों के विक्षेपण संबंधी नियम को किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। तो इसको अमेरिकी वैज्ञानिक था फेरेल, उसने सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत निम्न वायु दाब कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे डोल्ड्रम के नाम से या शांत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन किसे कहते हैं, या पवन क्या है। तो पृथ्वी के धरातल के लगभग समानांतर बराबर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पर कारोलिस बल शून्य होता है। तो ये विषुवत रेखा है, वहां पर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आंख का विशेष लक्षण क्या है। तो यह शांत क्षेत्र होता है, यानी साफ मौसम होता है उस समय यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत कटिबंध या डोल्ड्रम किसे कहते हैं। जो अभी पीछे बताया था कि वह निम्न वायुदाब प्रदेश जहाँ पवनें क्षैतिज या धरातल के साथ गति नहीं करती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। इस प्रदेश को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समदाब रेखाओं का पास या दूर होना क्या प्रकट करता है, नजदीक या दूर होना। तो समदाब रेखाएं यदि पास पास हैं तो दाब प्रवणता अधिक
होती है और दूर है तो दाब प्रवणता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? ये क्या है? तो ताप की भिन्नता एवं मौसम संबंधी अन्य कारकों के कारण किसी स्थान विशेष में पवनों का संचलन होता है, जिन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्राय कहाँ होता है? तो ये होता है विषुवत वृत्त के निकट होता है। अगला क्वेश्चन है कि अल नीनो क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, या अल नीनो किसे कहते हैं? तो मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रभावित होती हैं और पेरू की ठंडी जलधाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो के नाम से जानी जाती है, एल नीनो कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु राशि से आप क्या समझते हैं, या वायु राशि किसे कहते हैं? तो जब वायु किसी विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को, यानी तापमान या आर्द्रता संबंधी जो होती है, उसको वो धारण कर लेती है। तो तापमान तथा विशिष्ट गुणों की वाली यह वायु वायु राशि कहलाती है। ये सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है, यानी फैली हुई होती है, तथा इनमें कई परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात किसे कहते हैं, या चक्रवात से आप क्या समझते हैं, या चक्रवात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम होता है। क्या होता है? अंदर की ओर वायुदाब कम होता है और बाहर की ओर वायुदाब अधिक होता है, इसे ही चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाताग्रह किसे कहते हैं? तो जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भूविवेक्षी पवन किसे कहते हैं? तो जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता कोरालिस प्रभाव से संतुलित हो जाता है। इसके फलस्वरूप पवनें समदाब रेखा के समानांतर यानी बराबर चलती हैं या बहती हैं। इन्हें ही भूविपेक्षी विक्षेपी पवनें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा क्यों तेजी से कम होने लगती है? जल वाष्प की मात्रा, तो जल वाष्प वायुमंडल में विभिन्न मात्रा में पाई जाती है। यह स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, जिससे जल वाष्प की मात्रा भी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है और इसके मापन के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब पारद वायु दाब मापी या निर्दव बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी इकाई है उसे मिली बार या किलो पास्कल के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब की ह्रास यानी कमी, ह्रास दर यानी कमी आने की दर क्या है? तो वायु दाब वायुमंडल के निचले हिस्से में अधिक तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ तेजी से घटता है। यह ह्रास दर प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। इसे ही वायु दाब की ह्रास दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी पवनें या अस्थायी पवनें किसे कहते हैं? तो मौसम या समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है या हो जाता है उन्हें मौसमी
या अस्थायी पवन कहते हैं। यानी ये मौसम के हिसाब से बदलती हैं, ये स्थायी नहीं होती हैं। तो आपके सामने जो ये प्रश्न लेकर आया हूँ, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए ये प्रश्न उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में सफलता प्राप्त करेंगे। हैव ए नाइस डे।